वेलकम टू केयर एंड क्योर ऑन्कोलॉजी। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में कि ये क्यों बनता है, हमारे देश के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसको डायग्नोज करने के लिए किस प्रकार के टेस्ट करने चाहिए। आज हम लोग बात करते हैं गॉल ब्लैडर कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे एक जो कॉमन स्टेज होती है जिसमें गॉल ब्लैडर कैंसर पिक होता है वो होती है एडवांस स्टेज, क्योंकि सिम्टम्स इस प्रकार के होते हैं कि समझ में नहीं आता है कि पित्त की थैली में पथरी थी या वो कैंसर था, और वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। कई बार क्या होता है, आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हो और देखने में मिलता है कि गॉल ब्लैडर में पथरी है और गांठ भी बन गई है, और वो गांठ जो है वो लीवर के अंदर घुस रही है या लीवर में स्प्रेड हो गई है, पेट में पानी भर रहा है। तो ये एडवांस स्टेज की बीमारी हो जाती है, और इस स्टेज में हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस फर्स्ट होती है कीमोथेरेपी, और साथ में कुछ इंजेक्शंस होते हैं जिसको हम लोग इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। इस केस में इस स्टेज में क्योर के लिए एम करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि डिज़ीज़ बहुत स्प्रेड हो जाती है, तेज़ी से बढ़ने वाली होती है। लेकिन कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी से पेशेंट को आराम दिया जा सकता है। ये इसकी वजह से ही हमारा एम है कि हम गॉल ब्लैडर कैंसर को जल्दी आइडेंटिफाई करें, ताकि हमारे जो आउटकम्स हो, हमारे रिजल्ट्स हो, वो अच्छे हो सके। तो दो सिनेरियोज हो सकते हैं हमारे सामने। एक है कि गॉल ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड हुआ और उसमें, या किसी और कारणवश अल्ट्रासाउंड हुआ और उसमें ऐसे गॉल ब्लैडर में एक गांठ दिख गई। ये जो स्टेज होती है ये जनरली अर्ली स्टेज होती है, और इसके केस में हम करते हैं सबसे पहले सर्जरी। सर्जरी ही एकमात्र क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, या एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे हम 100% भी इस बीमारी से निजात पा सकते हैं, अगर ये अर्ली स्टेज की, शुरुआती स्टेज की बीमारी है। तो हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को सर्जरी के लिए प्लान करते हैं, अंदर दूरबीन डाल के देखते हैं कि कोई बीमारी और कहीं फैली तो नहीं हुई, और उसके बाद ऑपरेशन करके गॉल ब्लैडर को एक लीवर की मार्जिन के साथ निकालते हैं। इस तरह से ये ऑपरेशन पित्त की थैली के दूसरे ऑपरेशनों से फ़र्क है कि इसमें गॉल ब्लैडर के साथ लिवर का भी एक पीस निकलता है, और साथ में आसपास जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो भी निकाले जाते हैं। ये एकमात्र सर्जरी ही इसका एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकती है। अगर इस सर्जरी के बाद कुछ भी हाई रिस्क फीचर्स होते हैं या स्टेज बड़ी होती है, तो हम इस सर्जरी के बाद फिर कीमोथेरेपी भी देते हैं। दूसरा एक सिनेरियो हो सकता है कि आपने कहीं पे पित्त की थैली का ऑपरेशन कराया। जब ये पित्त की थैली की टेस्टिंग हुई या पैथोलॉजी टेस्टिंग, बायोप्सी टेस्टिंग हुई, तो उसमें कैंसर निकल के आया। जनरली ऑन्कोलॉजिस्ट के पास पेशेंट्स इस तरह से ही